हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो हमारी जो है किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि कृषि से संबंधित ये वीडियो है जो कि आपको कई एग्ज़ाम में काम आएगी। स्पेशली ये आपकी यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए बनाई गई है। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, भारत गांव का देश है। भारत की आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। जैसे कि आपको बताओ, जो भारत में 83% के आसपास लोग जो रहते हैं वो गांव में निवास करते हैं, ठीक है। और जो कि किस पे निर्भर है? अधिकतर कृषि पर। भारत कई फसलों में शीर्ष उत्पादक देश के रूप में रहा है। भारत की प्रधान फसलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। भारत की जो फसलें हैं मुख्य, वो 4 भागों में जिन्हें स्पेशली बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? वो आपकी हैं, पहली नकदी फसलें जिन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स। दूसरी है खाद्य फसलें जिन्हें कहते हैं फूड क्रॉप्स। एंड थर्ड इज़ बागानी फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स। एंड फोर्थ इज़ उद्यानी फसलें, ठीक है, जो कि होती हैं हॉर्टिकल्चर, उद्यान की फसलें। इन चारों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नकदी फसलों के बारे में। तो नकदी फसलें क्या होती हैं? देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा। कैश क्रॉप्स जो होती हैं जैसे कॉटन, जूट, शुगर कैन, टैबैको एंड ऑलिसीड्स, यानी कि नकदी फसलें वे होती हैं जिन्हें बेच करके मुद्रा प्राप्त करी जाती है, यानी कि जिन्हें स्पेशली उगाया जाता है ताकि उन्हें बेच सके और उसके बदले मुद्रा प्राप्त कर सके, ठीक है। इनका मेन पर्पस ये नहीं होता कि इन्हें उत्पादन करने के बाद या इन्हें उगाने के बाद सारा अपने ही सेल्फ के यूज़ के लिए लें, ऐसा नहीं होता। इन्हें क्या करते हैं, बल्कि इनका मेन टारगेट होता है इनका प्रोडक्शन करने के बाद, मतलब इनकी खेती करने के बाद इनको बेचा जाता है। व्यापार के उद्देश्य से इसको किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि ठीक है, मैंने बता दिया क्या, कपास। जैसे कि इसमें स्पेशली कौन कौन सी फसल है आपकी? स्पेशली आपकी हो जाती है कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। ये फसलें आपकी कहलाती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले। नेक्स्ट दे रखी है आपकी, अगली क्या है? खाद्य फसलें। खाद्य फसलें कौन सी होती हैं? खाद्य फसलें देखो, फूड ग्रेन्स क्रॉप्स, जैसे कि राइस, व्हीट, माइस, मिल्स एंड पल्सेस। अर्थात ये खाद्य फसलें वो होती हैं जिनको प्रोडक्शन जो किया जाता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? इनको अपने उपभोग के लिए किया जाता है, ताकि इनको उत्पादन करके अपना जीवन निर्वाह किया जा सके। इन्हें निर्वाह फसलें भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है, राइस, चावल, गेहूँ, ठीक है, मक्का, बाजरा और दाल वगैरह, दलहन चीज़ें, ये जो होती हैं आपकी कैसी होती हैं? खाद्य फसलें होती हैं। इनका हम उपभोग करते हैं खाने के लिए और फिर कुछ बेच भी देते हैं। पर ये मेन जो होता है बिजनेस पर्पज़ से ये नहीं करी जाती, इनको मेन उद्देश्य होता है खाने के लिए करी जाती हैं, ठीक है। थर्ड क्या थी आपकी? थर्ड थी आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में आपका आ जाता है टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड रबर, ठीक है। प्लांटेशन फसलें कौन सी होती है? प्लांटेशन फसलें वो होती हैं जिनको एक सीक्वेंस में उगाया जाता है और इनका भी बिजनेस ही किया जाता है, ठीक है। पर इनका सिर्फ एक सीक्वेंसली होती हैं ये। जैसे चाय हैं तो चाय के बागान होंगे, चाय उसमें होती है, फिर कॉफ़ी के बागान, नारियल के, रबड़ के, केले के। तो ये जो होते हैं ये आपकी क्या होती हैं? बागानी फसलें कहलाती हैं, ठीक है, जिन्हें बाग में उगाया जाता है। चलिए अगली कौन सी थी लास्ट आपकी? उद्यानिकी फसलें, जो आपकी कहलाती है कौन सी? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर्स वो होती हैं जिसके अंदर आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड हैं? आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिनको किसी भी सीज़न में मोस्टली उगाया जा सकता है, ठीक है। हर टाइप की फसलों को, मतलब हर टाइप के फ्रूट्स को, हर टाइप की वेजिटेबल्स को, चाहे वो रबी में आती हो या आपकी खरीफ फसलों में आती हो,
ठीक है, या जायद में आती हो, उन सबको इसमें मिला लेंगे। रबी खरीफ के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इंडियन क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट मीन जो सीज़न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत के अंदर सीज़न के हिसाब से 3 भागों में फसलों को डिवाइड किया गया है। पहली आपकी कहलाती है रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, ऋतुओं के हिसाब से 3 भागों में इसको बांटा गया है, रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। इमेजेस के साथ आपको बताया जा रहा है। देखिए, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? रबी फसलें। इसके अंदर स्पेशली आपकी जैसे ये क्या होती है रबी क्रॉप्स, इनका सीज़न जो होता है अक्टूबर से नवंबर में इनको उगाया जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है। ठीक है, यानी अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ये होती है आपकी रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक आप ट्रिक समझ लो या जो समझो। रबी क्रॉप्स अगर आपको पता करना है कि हाँ रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसकी एक स्टेटमेंट है या समझ लो एक डायलॉग है, उसको आप लिख लो कॉपी में। क्या डायलॉग है? रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। रवि आरजू के, ये आरजू के सच्चे गम में डूबा। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, इसको मैंने याद करने के लिए बनाया था, मैं आपको भी बता देता हूँ। रबी मतलब रबी की फसलें, आरजू के सच्चे मन में, तो आ से जो आपका ये डिनोट करता है आलू। ठीक है, रबी के अंदर कौन सी फसलें आती है? आलू। आर रा से हो गया राई, जो से हो गया जो। ठीक है, जू से मतलब जो, ये जा था। और उसके बाद फिर सा से हो गया सरसों। ठीक है, उसके बाद दूसरे चा से आपका हो गया क्या? चना। और फिर आपका क्या से हो गया? गेहूँ। और फिर ये आपका मसूर। ठीक है, तो ये मेनली आपकी हो जाती हैं। अगर हम बात करें सीज़न की, तो सीज़न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि सीज़न के अकॉर्डिंग है अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती है, मार्च से अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो ये मेन जो फसल थी एक ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्या? आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूँ और मसूर, ये जो आपकी कहलाती है कौन सी? रबी क्रॉप्स। आगे हम बात करें, जैसे देखो मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, कि भारत के अंदर रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। आई मीन अकॉर्डिंग टू स्टेट, कौन सा स्टेट किस पोजीशन पे है। सबसे पहले बात करें वीट की, तो वीट में क्या है? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। स्पेशली हर उसमें उत्तर प्रदेश, यूपी की तो आपको पता होनी चाहिए पोजीशन कौन सी है। ठीक है, फिर बैली के लिए उत्तर प्रदेश है, मस्टर्ड के लिए राजस्थान है, इसमें उत्तर प्रदेश टॉप 3 में नहीं है। और लास्ट ग्राम में आपका क्या है? इसमें भी उत्तर प्रदेश नहीं है, पहले पे क्या है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, चलिए अगर हम बात करें अब किसकी? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? द क्रॉप्स क्रॉपिंग सीजन अकॉर्डिंग टू, जून से जुलाई में इनको उगाया जाता है एंड अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। ओके, जून से जुलाई में इनको बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में इनको काट लिया जाता है। अब इसमें आप कौन कौन सी फसल बोल सकते हो? इसमें इसकी भी एक ट्रिक है। देखिए क्या है इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक है अम्मा बाजार से गधा खरीदी। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें कौन सी आती है आपकी? सबसे पहले अड़हड़, फिर एक माँ का मतलब मूंगफली, दूसरे का मतलब मक्का, फिर बा का मतलब बाजरा, और फिर आपका जा का मतलब ज्वार, और फिर इस गा का मतलब गन्ना, और इस धा का मतलब धान। ठीक है,
तो ये मेन जो है आपकी खरीफ क्रॉप्स कहलाती है। रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन सी? अरहर, मूंगफली, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, धान। ओके, चलिए चलते हैं अगले पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था, नहीं, जून से जुलाई तक में उगाया जाता है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है देखो, इसमें कुछ देखते हैं कौन कौन से स्टेट आगे हैं। जैसे कि बात करें कॉटन में, कॉटन में जो है आपका गुजरात सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना। ग्राउंड नट्स की बात करें तो ग्राउंड नट्स में कौन सा है, उसमें भी गुजरात पहले नंबर पे है, दूसरे पे आपका एपी, आंध्र प्रदेश और थर्ड पे तमिलनाडु। उसके बाद है तमिलनाडु के बाद थर्ड आपकी क्रॉप्स कौन सी है? सनफ्लावर, सूरजमुखी, जो कि कहाँ है? कर्नाटका इसमें टॉप नंबर पे है, फिर आपका आंध्र प्रदेश और थर्ड पे महाराष्ट्र। ठीक है, और पल्सेस की बात करें दाल की, तो इसमें आपका कौन सा आता है? एमपी सबसे पहले नंबर पे है और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए स्पेशली, क्योंकि हम कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है? अगर हम धान की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आ जाता है? वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है, जिसे धान का कटोरा भी बोला जाता है। दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर माइस की बात करें, कर्नाटका पहले पे है, यूपी थर्ड पोजीशन पे है। शुगर कैन में यूपी पहले नंबर पे है और टबैको में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पे। एंड द थर्ड इज़ कौन सी थी आपकी? जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स कौन सी होती है? जायद क्रॉप्स वो होती है जिन्हें इनके मिडिल सेशन जो होता है इनका, उसमें उगाया जाता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, द क्रॉप्स ग्रो बिटवीन द मार्च एंड जून। जीरो समर क्रॉप्स सच एज द वाटरमेलन, उसके बाद मास्क मेलन, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इन्हें मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है, समर में मोस्टली। अगर बात करें इसमें तो देखो, वेजिटेबल्स में सबसे पहले टॉप नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल और सेकंड पे उत्तर प्रदेश। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आपका पहले एपी है, आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड पे महाराष्ट्र, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे गुजरात। तो ये आपके जायद क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मतलब इसमें ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नहीं कि आप सीजन फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ऐसा यूज़ करें, नहीं, आप ऑल टाइप्स फ्रूट्स इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ कृषि का जो आपका कॉन्सेप्ट था, यहीं तक का था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो कृषि होती है कितने टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू सेशन। ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर आपका क्रॉप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा, रबी खरीफ जायद के बारे में। तो आप इसको स्पेशली कौन कौन सी जो फसल होती है किसके अंदर आती है, उन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका स्पेशली बनता ही है। ठीक है, जिसमें आपका और स्टेट के अकॉर्डिंग तो याद रखें कि जो यूपीओ कौन कौन से लेवल पर है, किस फूड के अंदर, जैसे वीट के अंदर मैंने बताया। ठीक है, कि गेहूं के अंदर क्या है, वो पहले नंबर पे है। धान जो है आपका उस पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। तो इनको तो आप अच्छी तरह कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है, फिक्स है। ओके, चलिए फिर ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।